दोस्तों, आज सोसाइटी में क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। आज कानून व्यवस्था का मजाक बनता ही जा रहा है। ऐसे ही एक मामला आगरा के एक गांव में हुआ है। कहाँ रह गए थे अभी तक? अरे मेरी जान, एक कॉल आ गई थी, उसी में बिजी था। तुम्हें कॉल लेना जरूरी था और मेरा कॉल इम्पोर्टेंट नहीं है। किसने कहा? अरे तुम्हारे कॉल के बिना तो मेरी रात भी नहीं होती। तो कब? माही, जी सर। एनी क्लू? यहाँ पे तो कोई सबूत नहीं है सर। सर, ये कंप्लीट मर्डर केस है। तुम इतनी श्योर कैसे हो माही? सर, कहीं कोई लूटपाट नहीं। इट्स प्लान मर्डर। एनी क्लू? नो सर। उसकी वाइफ? सर, वो लोगों को बेहोश किचन में मिली थी। सबसे पहले किसने देखा था? अखबार वाले ने। एक काम करो, उसको ब्यूरो में बुलाओ और उसकी वाइफ को भी। जी सर। और ये राहुल कहाँ है? सर, वो बाहर एरिया में इंक्वायरी कर रहा है। एक काम करो, तुम इस घर का कोना कोना छान मारो, कोई तो क्लू मिलेगा। ओके सर। ठीक है, जाओ। ये बताओ, जब तुम वहां पहुंचे तो तुमने वहां क्या देखा? साहब, हम रोज डेली अखबार डालने जाते हैं। उस दिन मुझे पैसा लेना था। मैंने बहुत आवाज़ लगाई, कोई निकला ही नहीं। तो मुझे शक हुआ, तो हमने अगल बगल वालों से पूछा। तुम वहां अंदर कैसे गए? पड़ोसी के छत से। और फिर थोड़ा विस्तार से बताओ। फिर देखा किचन में मैडम गिरी पड़ी है बेहोश, और कमरे में साहब भी मरे पड़े हैं। ठीक है, सच कह रहे हो? जी साहब। जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तुमको मैं फिर से बुलाऊंगा। जी साहब। जाओ। सॉरी फॉर योर लॉस शालिनी जी। इट्स ओके सर। जब ये हत्या हुई तो आपने कोई कड़ा विरोध, क्या प्रहार नहीं किया अपने पति के बचाव में? जी, रात में मैं वो उठकर किचन में पानी पीने गई थी, तो फिर पीछे से आकर मुझे किसी ने हक किया और मुझे लगा कि अदर होंगे, लेकिन जब तक मैं मुड़ूं वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने अपने बचाव में उनके ऊपर प्रहार किया।
उन्होंने मुझे दीवार पर धक्का दे दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। कितने लोग थे? आई थिंक 3 लोग थे। जब ये सब कुछ हो रहा था तो लगभग कितना बजा होगा? लगभग सर 3 बज रहे थे। आपको किसी पे कोई शक, किसी से कोई झगड़ा? हाँ सर, घर के पास 2 लड़के आते थे, छगन और कल्लू, और उनसे झगड़ा हुआ था लास्ट में, और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। और उन्होंने मेरे पति को मार दिया। फिर आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हैं कि उन्हीं दोनों लोगों ने आपके पति का मर्डर किया है? हाँ सर। आपको यकीन ना हो तो आसपास में आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। फिलहाल आप जा सकती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर से बुला लेंगे। इस पे नजर रखो और छगन कल्लू का भी पता करो। जी सर। एक काम करो राहुल, यस सर। पहले कुछ खा पी लेते हैं। राहुल जी। माही जी क्या लोगे? कॉफ़ी ले लेंगे सर। वेटर 3 कॉफी ले आओ। और कुछ? थैंक यू। सर एक बहुत बड़ी बात पता चली है। क्या? सर छगन और कल्लू दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। रियली? कुछ वक्त पहले ही जेल से पेरोल पे बाहर आए हैं। एक काम करो ना, दोनों को उठा लो। सर, मर्डर के दूसरे दिन से दोनों फरार चल रहे हैं। अपनी टीम के लोगों को एक्टिव करो और पता लगाओ कहाँ है। जी सर। जी सर। तो देखा आपने, आज के टाइम किसी की भी जान लेना इन अपराधियों के लिए मामूली सी बात है। पुलिस किसी तरह छगन को पकड़ लेती है और उसे इंटरोगेट करती है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। पुलिस मर्डर केस में छगन को दोषी करार कर जेल भेज देती है, लेकिन कुछ है जो मिसिंग है और एसीपी को कुछ डाउट होता है। कुछ सच तो जरूर छुप रहा। छगन ऑलरेडी इतना बड़ा कातिल है, लेकिन उसके बाद भी उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। शालिनी के चेहरे पर उतनी उदासी नहीं है कि उसका पति मर गया। कुछ तो पंगा है, मुझे इसकी तह तक जाना पड़ेगा। जैन सर। क्या बात है सर, आप अकेले खड़े हैं, वो भी बारिश में? कभी कभी अकेले में बहुत कुछ साफ दिखता है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कोई तो ऐसा एंगल है जहां पे ये सच छिप रहा है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना सब इजी हुआ ना, ऐसा लगता है सब कुछ फ्रेम्ड है। छगन पर ऑलरेडी इतने केसेस हैं। सोचो, अगर वो एक और केस एक्सेप्ट कर लेता क्या होता। लेकिन सोचने की बात देखो, उसने कोई भी गुनाह कबूल नहीं किया अभी तक। ये तो बात है सर, फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। माही, तुम एक काम करो, जी सर। एक बार फिर से शालिनी का रिकॉर्ड निकालो और मोबाइल को ट्रेस पे डालो। ओके सर। और राहुल, तुम जी सर। शालिनी के घर के आसपास कोई सीसीटीवी लगा है? जी। उसकी फुटेज निकालो। ओके सर। कुछ तो मिलेगा। जय हिंद सर। शालिनी जी, उस रात आपके यहाँ कितने लोग आए थे? सर केस तो क्लोज हो गया था,
फिर ये सवाल जवाब क्यों? कभी कभी जो जवाब है ना वो जवाब नहीं, और जो जवाब नहीं है असल में वही जवाब है। खैर, आप अपना जवाब दीजिए। सर, 3 लोग। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपको जब उस दिन उन लोगों ने मारा था तो किस चीज से मारा था? सर, लोहे का छोटा सा एक हथियार था। इस घर में आप दोनों के अलावा किसी और का आना जाना? जी नहीं सर। कोई ऐसा जो आपके बहुत क्लोज हो, जिससे आप अक्सर बातें करते हो? नो सर। बड़ी अजीब बात है शालिनी जी, आपको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। आखिर पति के मरने के बाद आपके बेडरूम में कॉफी के 2 मग थे, और देखिए ना, दोनों पे ही अलग अलग फिंगरप्रिंट्स हैं। अरे सर, शालिनी जी स्मोक भी तो करती हैं। आप सच बताएंगी या हम सच उगलवाएं? कौन सा सच और कैसा सच? सच बोल दे, सही रहेगा। तेरे लिए सही रहेगा अगर सच बोल देगी तो। चलो कोई नहीं, आपके लिए हमारे पास एक तोहफा है। माही, जी सर। शालिनी जी के लिए एक गिफ्ट लेके आओ। ओके। सर। शालिनी जी, ये है आपका स्पेशल गिफ्ट। अब आप क्या कहेंगी? अब आपको कुछ याद आया? जी 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 सर, मैं सब बताती हूँ। मैं और अजय एक दूसरे से प्यार करते हैं। अजय, कल रात जो भी करना है ना, कर डालते हैं। जो कहा था वो किया? हाँ, मैंने उन दोनों को सबके सामने अदर की लड़ाई करवाई। अगर कुछ भी होता है, उन दोनों के ऊपर ही सारा इल्जाम जाएगा। सही है, कल रात इस काम को अंजाम देंगे। एक काम करना, तुम 3 बजे रात को आना। ठीक है। अरे डार्लिंग, तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। बेबी, अपना हाथ दो, आपको एक तोहफा देना है।
निकल गया अपने रास्ते का कांटा। मैंने जो तुम्हें दवा दिया है उसका असर 24 घंटे तक रहेगा और अगले 24 घंटे तक तुम बेहोश रहोगी और तब तक पुलिस भी आ जाएगी। अब इश्क की दास्तान जेल में बैठकर लिखना और अच्छे से रोमांस करना। तो देखा दोस्तों, जिंदगी में लालच और इश्क हमेशा इंसान को डुबो देता है। आप लोग पति पत्नी के रिश्ते को समझिए। जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी वैल्यू समझिए।